उम्मीद करते हैं कि सही होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार होंगे। एक बार मैं चेक कर लूँ माइक सही है कि नहीं? हाँ, सही है। तो देखिए हमारे जो पिछले पार्ट थे, उन सभी पार्टों में 3 पार्ट आ चुके हैं अब तक के। पिछले 3 पार्ट में आपने समझा कि फोटॉन क्या है? फोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? और नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकाले जाते हैं? व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन एंड व्हाट अबाउट द फोटॉन फ्लक्स? यानी कि फोटॉन फ्लक्स के बारे में हमने आपको बताया था। अब आज हम जो हमने अब तक 3 पार्ट में पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ गिने-चुने 4 से 5 क्वेश्चंस करते हैं, जो कि जेईई मेन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। थोड़ा-सा पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे हाई तक चलेंगे। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा, फिलहाल मैं आपको 5 से 4 या 5 क्वेश्चन ही मैं आपको करवा पाऊँगा, ठीक है? तो चलिए, मैंने देखिए थोड़ा-सा सुविधाओं का अभाव है ना? तो इसीलिए मैं देखो व्हाइट बोर्ड तो है नहीं और ना मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पे लिख सकता हूँ, क्योंकि लिखूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या करा, आपके सामने ये देखो, यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक कर करके ना पीडीएफ के फॉर्म में बना करके क्वेश्चन यहाँ पे इस पे प्रिंट निकाला है। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को पढ़ कर के आपको बताऊँगा, पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ूँगा और यहाँ पर मैं लिखता चलूँगा कि क्या-क्या गिवन है, क्या है। ठीक है ना? चलिए, थोड़ा-सा कोऑपरेट करना मेरे प्यारे दोस्त। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि व्हाट इज़ द एनर्जी? अब व्हाट इज द एनर्जी और ये कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 12,400 यानी कि वेवलेंथ इसने दे दी है 12,400 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी पूछ रहा है वो, एनर्जी पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी और किस में पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि फोटोन की एनर्जी जो होती है उसको निकालने का एक बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला होता है, बहुत ही गजब, धुआंधार। कैसे कि 12,400 बटे लैम्डा और ब्रैकेट में होता है एंगस्ट्रॉम में। जाको मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 12,400 बटे वेवलेंथ, और वेवलेंथ किस में रखनी है, यानी कि तरंग दैर्ध्य किस में रखनी है? एंगस्ट्रॉम में रखनी है। अब यहाँ पे चीज क्या है कि सर ये 12,400 कहां से आया? जब हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक चीज देखी थी कि एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब एच और सी को सॉल्व करने के बाद उसमें लैम्डा को जब एंगस्ट्रॉम में रखते हैं ना 10⁻⁻10, उसको भी ऐड करके, उसका भी ध्यान रख करके इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो पूरे को सॉल्व करके आता है 12,375, यानी कि 12,375 अपॉन में वेवलेंथ आएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अपनी देखो, कहते हैं ना कि जो ट्रिक लगा करके जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ट्रिक वगैरह कुछ खास नहीं होती है। बस ये होता है कि आपको अपने लर्न करने की, याद रखने की कैपेसिटी बढ़ानी होती है, ट्रिक वहीं काम आएगी फिर। अब देखो ये ट्रिक है कि नहीं भाई, 12,375 लेकिन मैंने यहाँ लिखा 12,400, ऐसा क्यों करा है ना? यहाँ पे भाई मैंने लिखा 12,375, क्यों लिखा है ऐसा? एग्जैक्ट ये है, अप्रोक्सीमेशन में इसको लिखते हैं। ठीक है, जब भी आपको कभी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप अप्रोक्सीमेशन में लेकर के चलना, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स में भैया कहा जाता है कि सब चीजें अप्रोक्स चलती हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 12,400 से लेकर के सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। वेवलेंथ कितनी है? देखो 12,400 ही दे रखी है। बहुत ही बढ़िया बात आ गई हमारे सामने कि 12,400, और ये एनर्जी आएगी किसमें? ये एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके। तो यहाँ पे कितना बना? कैंसिल आउट हुआ, 1 बचा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज और देखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है? तो ये याद रखने वाली चीज है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे याद रखना कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल होता है। ठीक है, पक्का ना? ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक, चलिए। हाँ, मैंने पार्ट 1 में अगर आपने देखा हो तो मैंने पार्ट 1 में एक चीज़ आपको बताई थी और मैं पूछ रहा हूँ अब, ये देखने के लिए कि आपने जो पढ़ा वो याद करा कि नहीं। वो ये पूछा था
कि मैं सॉरी प्लांक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था 6.628 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में कितनी होगी ये आपको बताना है कमेंट में। मुझे तो पता है, मैं तो बता दूंगा। खत्म, बता दी, ठीक है। 4.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 होता है, ठीक है। कमेंट में भी बता देना, लेकिन हाँ जाना नहीं ऐसे छोड़ के, है ना। जाना नहीं मुझे छोड़ के। चलो देखो ये हो गया, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मौज कर दीजिए। देखो, अरे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ ए फोटोन फ्रीक्वेंसी एफ, यानी कि कोई एक फोटोन है और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी एफ है। चलो जी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी एफ है, हमने मान लिया, लिख भी लिया। ये कह रहा है फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हाइट एच। हमने कोई एक सरफेस मान ली कि जी सरफेस ये है, इस सरफेस से एच हाइट से, यहां से कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। यहां से कोई फोटोन नीचे की तरफ आएगा। अब एक चीज मुझे बताइए, ये डस्टर, मैं पहले इसको कर दूं, ये डस्टर है, अगर मैं इस हाइट से छोड़ता हूं तो नीचे की तरफ जाता है। क्यों गया? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही है। अब ये फोटोन अगर यहां से यहां तक आएगा तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? होगी, होगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब पहले आगे तो पढ़ लें। हाँ, फ्रॉम हाइट एच एंड देन व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि ये कह रहा है कि अगर फोटोन इस एच ऊंचाई से गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो अर्थ के सरफेस पर पहुंचने पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी होगी। सीधी सी बात है सर, जितनी एनर्जी उसमें लग रही है सभी को ऐड कर लो आंख बंद करके। क्या करेंगे, तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, फोटोन जब यहां इस हाइट एच पर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब यहां पर ये आ जाएगा अर्थ के सरफेस पर जब आ जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान लिया एफ डैश। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, यानी कि नई वाली जो इसकी एनर्जी होगी वो मैंने मान लिया कि वो एनर्जी कहां कितनी होगी, एच एफ डैश। ये एनर्जी कितने के बराबर होनी चाहिए, तो देख लो। सबसे पहले तो फोटोन की अपनी खुद की अकेली एनर्जी होती है जिसको हम लिखते हैं एच एफ। अभी यहां भी लिखा है ना वो एच एफ, ये ग्राउंड के सरफेस का हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट का है। लेकिन यहां पे एक चीज और ऐड होगी इसके साथ में। क्या ऐड होगा कि भैया इतनी हाइट पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा भी तो होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है। और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, एम जी एच, ठीक है। अब समस्या यह है सर कि फोटोन का जो मास होता है वो तो जीरो होता है, तो हम तो सीधा सीधा कह देंगे कि एच एफ डैश इक्वल्स टू एच एफ प्लस जीरो, खत्म। यानी कि इतने के बराबर होगा, जो कि गलत होगा। नहीं करना है ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना बेटा। क्या करना पड़ेगा सर, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि फोटोन का जो मास होता है वो रेस्ट में होगा तभी जीरो होता है, और फोटोन कभी भी रेस्ट में होता नहीं है। समझो बात को। तो यहाँ पे मास तो इसका कुछ ना कुछ होगा, निकाले कैसे, कितना होगा। आइंस्टीन का रिलेशन है एक कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ, होती कि नहीं। मास नहीं निकाल सकते क्या हम यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ये आ गया मास। यानी कि मास विल बी इक्वल्स टू एच एफ अपॉन सी स्क्वायर। उठा करके यहां लपेटो और कुछ नहीं करना। एच एफ डैश इक्वल्स टू एच एफ प्लस एम की वैल्यू एच एफ अपॉन सी स्क्वायर, और जी और एच अपने चलते रहेंगे। ध्यान रखना स्मॉल एच सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्मॉल एच है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। नई वाली फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, तो नई फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि एच से एच कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हाइट है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है।
यानी कि एफ डैश, यहां भी एफ है यहां भी एफ है, तो मैंने क्या करा, मैंने एफ कॉमन ले लिया, 1 प्लस जी एच अपॉन सी स्क्वायर। सर हमारे पास आंसर इसका निकल करके आ गया कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू एफ ब्रैकेट 1 प्लस जी एच अपॉन सी स्क्वायर। बहुत सिंपल तरीके से ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी फिजिक्स में हम कोई भी जब न्यूमेरिकल करते हैं ना, उसका डायग्राम बना लो, बहुत इजीएस्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो। डायग्राम बनाया हमने, फोटोन ऊपर था, फोटोन ऊपर है, तो फोटोन है सबसे पहले, तो फोटोन में एनर्जी भी होगी, क्योंकि फोटोन की अपनी खुद की एनर्जी होती है जिसको हम लिखते हैं एच एफ। अब वो किसी हाइट पर है, अर्थ से किसी हाइट पर है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे वो ये दर्शाना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भैया हाइट इतनी ज्यादा है कि पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट भी पड़ेगा। समझो, वो यही तो कहना चाह रहा है कि हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस से इसीलिए बताना चाह रहा है कि वो भैया पोटेंशियल एनर्जी काफी सफिशियंट है इफेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमको उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब आप ये कहोगे सर उसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी फिर, तो भैया काइनेटिक एनर्जी उसमें है तभी तो वो एच एफ है उसका। एच एफ जो एनर्जी चल रही है काइनेटिक एनर्जी तभी तो है वो भी। दूसरी चीज ये ऐसे देख लो भैया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वली होता है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो ये मान करके चलेंगे कि फोटोन यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना। काइनेटिक एनर्जी अब जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, सब बराबर रहने वाला, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हमने इतना निकाल रखा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लो इसको, जल्दी जल्दी समझ लो। मैं ना एक काम करूंगा, इसकी ना ये फोटो कॉपी क्लिक करके ना यूट्यूब पे डाल दूंगा, पोस्ट में या कमेंट में करके, जैसे भी, ठीक है ना, आप वहां से देख लेना इसको। थोड़ा सा भाई देखो, ये कोऑपरेट तो करना पड़ेगा क्योंकि समस्या है ना थोड़ी सी। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। डिजिटल बोर्ड होता तो वैसे ज्यादा आसान रहता कि आराम से धड़ाधड़ करते चले जाते, लेकिन क्या करें, जो नहीं है उसके ऊपर रोना धोना छोड़ करके जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना। कहते ना कि अगर पुरानी मोहब्बत छोड़ के चली जाए तो नई वाली पे ध्यान दो, पुराने से अपने आप दिल अलग हो जाएगा। चलिए मेरी मानो तो इन मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, वैसे फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर बाय ए 60 वाट सोडियम लैंप। ये कहना चाह रहा है कि कोई एक सोडियम लैंप है, उस सोडियम लैंप से, जिसकी पावर कितनी है 60 वाट, ठीक है, यानी कि 60 वाट के सोडियम लैंप से 10 घंटे में 10 आवर्स में कितने फोटोन निकल करके जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का सबसे पहले बात मुझे बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स n इक्वल्स टू, बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि सोर्स की टोटल एनर्जी पर सेकंड, जिसको हम पावर भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो पर सेकंड वाला सिस्टम होता है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा पावर पर सेकंड। और इसमें क्या देख रहा हूं पता नहीं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, पावर कितनी है 60 वॉट का सोडियम लैंप है, लेकिन पर सेकंड नहीं है। वो क्या कह रहा है, 60 वाट का तो सोडियम लैंप है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन हमें निकालने कितने में, 10 आवर्स में, 10 घंटे में निकालने। तो जितने में निकालने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 घंटे की। तो 10 आवर और 1 आवर में 3600 सेकंड होती है। अब निकालेंगे क्या, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, बहुत सिंपल सा फंडा है, दूसरी साइड में निकाल लेते हैं कि एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 12,400 अपॉन वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम में लिखा है हमने ये, ठीक है ना। और निकल करके किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगा। सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, इससे गया 2 टाइम्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 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 परेशान नहीं होना,
गलती मत करना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बहुत छोटी यूनिट होती है, एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा किस में चल रहा है, एसआई सिस्टम में, पर सेकंड, पावर 60 वाट, ये किस में है, एसआई में है ना। ये तो एसआई में नहीं है, एसआई में तो जूल होता है ना, तो जूल में कन्वर्ट करो ना भाई, करो, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, करो, क्या करेंगे। तो सर 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। उसको उठा करके यहां लपेट देंगे, लपेटो जरा, क्या आएगा कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी ऐसे जब कंडीशन बने तो उसको सोल्व मत करना वहीं का वहीं, उठा करके यहां रखो जहां आपको सब कुछ सोल्व एक साथ करना पड़े, ताकि कट जाती हैं चीजें, आसानी से दिख जाती है कि कौन सी चीज किससे कटेगी, ये होगा। अब देखते हैं, यहां से हमने पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ गई, बहुत सिंपल सा देसी भाषा में, है ना। अब देखते हैं कि जीरो को अलग कर लेते हैं, 6 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 5 इंटू माइनस का 19 है, ऊपर गया कितना बचा, प्लस का हो गया, यानी कि 10 की पावर पॉजिटिव 19 अपॉन 2 इंटू 16। अब काट लीजिए इसको, काट सकते हैं क्या, पक्की बात है, ठीक है। 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया हमने, इसको कैंसिल आउट करा तो 18, इसको कैंसिल आउट करा 8, इसको कैंसिल आउट करा 4, इसको कैंसिल आउट करा 9, यानी कि हमारे पास बचा 27 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 19 और 5 कितना हो गया, 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, चार चार पंजे 4 4 7 28, 4 6 24, ठीक है, 24 बना, और हमारे पास बचेगा फिर 4 7 28, 4 पंजे 20 इंटू 10 की पावर 24। नंबर ऑफ फोटोन, यूनिट क्या आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन है। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चे, मैंने एक चीज और बताई थी आपको इसमें, कि नंबर ऑफ फोटोन कभी भी जब आपको चेक करना हो कि सही है या गलत है, तो एक चीज देख लेना कि 10 की पावर यहां नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी भी 10 की पावर नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि संख्या है ना। हाँ, कल्पना में नहीं कह सकते ना संख्या को, अगर वो है तो है, एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ इसमें तिगड़मबाजी नहीं थी। अब आपको दिख भी रहा होगा कि लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है ना। चलो एक लेवल और बढ़ा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो भी आपको करना थोड़ा जल्दी कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। कर दो रफ, अच्छा चलो, अब कर दो ना, करे दो, बस थोड़ा थोड़ा सा करे दो, लो जी लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, धम्मा ठहरने वाला। ए बल्ब लैंप emits light of mean wavelength of 4500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एक लाइट बल्ब है जो कि 4500 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य को उत्सर्जित करता है, यानी कि मैंने एक छोटा सा बल्ब बना लिया। कहोगे लग तो रहा नहीं कहीं कहीं से भी बल्ब, पर मान लो फिजिक्स में मानना ही पड़ता है, और करना ही क्या है, वेवलेंथ कितनी है, 4500। तो एनर्जी निकाल लें, पहले एनर्जी निकाल लें, तो कैसे करेंगे, 12400 बटे 4500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगा ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारी थोड़ी सी सस्पेंस में है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा सर, और पॉइंट में आएगा, है ना। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए दूसरा हथकंडा अपना लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, ए गोल हैज मैनी वेज, कोई भी एक लक्ष्य, आपका कई रास्ते बनते हैं एक लक्ष्य के पास, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के आपके पास कई रास्ते हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप किस रास्ते से पहुंचना पसंद करते हैं। मुझे मान कर चलो कि भैया मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या तो मैं मेहनत करके कमा लूं, चोरी कर लूं,
डकैती कर लूं, बैंक लूट लूं, बहुत सारे ऑप्शन है ना? या फिर मंदिर खोल लूं, चंदा इकट्ठा होगा, काफी सारे ऑप्शन है ना? या भीख मांग ले, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। करना नहीं, देखो भीख मांगना कितना आसान है, करना कुछ नहीं, धरना कुछ नहीं, बस ए माई दे दे रे करते रहो, इकट्ठा पैसा हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं भाई, बहुत बहुत मालदार हैं, हमसे भी ज्यादा, हम तो कहीं कुछ भी ना है ना? वही चीज, तो यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा चेंज हम इतना कर सकते हैं ना, कि अगर इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हम एनर्जी का ये वाला भी तो कॉन्सेप्ट लेकर चल सकते हैं ना। बिल्कुल लेकर चल सकते हैं सर, काहे नहीं लेकर चल सकते। अभी सॉल्व नहीं करना लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इतना ही छोड़ दो। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, चाहिए किस में, जूल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 12,375 अपॉन 4500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। अब हुआ है कंप्लीट, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहां सॉल्व करने में उतनी मेहनत लगाओगे, फिर काटा कोटी करने में मेहनत लगाओगे। मेहनत से बचना है बस, क्योंकि टाइम कम यूज करना है। तो क्या करना है, हाँ, आगे पढ़ लेते हैं। अब ये कह रहा है द लैंप इज रेटेड 150 वाट एंड, यानी कि लैंप की जो पावर है वो 150 वाट है। ये कह रहा है आगे 8% ऑफ द एनर्जी अपियर्स एज एमिटेड लाइट, जिसमें से सिर्फ 8% ही लगती है कि एमिट हो रही है। 150 वाट में से 8% ही एमिट हो रही है, ऐसा लगता है। तो क्या करें भैया, न्यू पावर जो होगी उसकी, तो 150 का 8% निकाल लो, 15 8 120 यानी कि 12 12 ही आएगा पक्का। 0 से 0 5 2 10 और 5 3 15 8 3 24 और 5 4 3 12, सही है, 12 बार। ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड बाय द लैंप पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटोन निकालने, बहुत ही सिंपल, देखो जरा, नंबर ऑफ फोटोन, पावर जो एक्चुअल में है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि ऐसा लगता है कि 8% ही एमिट हो रही है, तो यानी कि खराब है वो बल्ब, है ना? खराब है तो क्या करेंगे, 12 वाट अपॉन इस पूरे को उठा करके यहां लपेटना, यहां देखो जरा कि 1237 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन में है, अपॉन वाला जाएगा और ऊपर। अब इसको सोल्व करना है बस, करें, देख लो तो अच्छी बात है। इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, 4500 है ना, तो इसको एक साथ ना लिख करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं 5 से, 5 9 जा, इसको काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। किसी और से कट सकता है क्या, देख लेते हैं। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 3 से कट सकते हैं, 9 से भी कट सकता है, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। पॉइंट हटा दें, एक जीरो बढ़ गई। अब ये किसी और से कट सकता है, 275 सर 25 से कट सकता है, तो देख लेते हैं। 25 चौका 100 यानी कि 40 बार हो गया, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 है, लो तो लो, 11 बार गया। अब कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या सर, एक चीज और हो सकती है कि 4 से ये कट सकता है 10 बार और ये कट सकता है 4 चौक 16 और 4 से कट सकता है 3 बार, तो ऊपर तो सिर्फ बचा 3 इंटू 10, नीचे क्या बचा 11, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि 3 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब कर सकते हैं आगे, 3/11 नहीं हो सकता, लेकिन 30/11 तुम सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 30 में डिवाइड करना है 11 का भैया, तो 11 दूनी 22 बचा हमारा 8 और 7, उसके बाद 77, 77 में हमारा बचा 3, 3 में से 2 बार जाएगा तो 2 बार गया, फिर से 7, वही चीज रिपीट होती चलेगी यानी।
इतना ही हम कर लेते हैं सॉल्व, आगे नहीं करना। 2 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर पॉजिटिव 19 हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन आ गया। ठीक, इसकी कोई भी यूनिट आप नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन है। बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी जब आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा हो तो उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली एक साथ मत पढ़ो, फुल स्टॉप तक पढ़ो, बस पहले फुल स्टॉप तक पढ़ो, फिर दूसरे फुल स्टॉप तक, तीसरे फुल स्टॉप तक, ऐसे करके। लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक काम जरूर कर लेना कि लास्ट में एक लाइन जरूर पढ़ लेना लास्ट की, क्योंकि वहां पता चलता है एक्चुअल में कि वो पूछ क्या रहा है। कभी हम पूरी रामायण लिख दे, बाद में पता चले कि यार जो वो पूछ रहा है वो तो पहली लाइन से सॉल्व हो जाता है ना। तो वो नीचे वाली लाइन जरूर देख लेनी है आपको कि पूछ क्या रहा है असल में, ठीक है ना। उसके बाद पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। एक साथ अगर पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको फिर से सॉल्व करने के लिए फिर से एक एक लाइन करके पढ़ना होता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि यहां तक अभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आप देख भी रहे होंगे कि लेवल बढ़ रहा है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लेवल थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और। चलो, और लेवल क्या होगा वो देख लेते हैं। घबराइए नहीं, आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आए जाएंगे। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे जेई मेन के या फिर जेई एडवांस के क्वेश्चन उठा करके लेकर आऊंगा, जो पीवाईक्यू होंगे, पिछले साल में आए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, चलिए देखते हैं। द पावर ऑफ लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5। द पावर ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सन, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली शक्ति, प्रकाश की शक्ति कितनी है। ये लिखी है इसने कि पावर ऑफ लाइट ऑफ द सन इक्वल्स टू 3.9 इंटू 10 टू पावर 26 वाट। सन बना ले, क्योंकि फिगर से बहुत आसानी से समझ में आता है। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सन। होता तो सन व्हाइट है, लेकिन हमने पीला मान लिया, सॉरी काला कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे है कि एज्यूमिंग द मीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट टू बी 6000 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो वेवलेंथ है वो 6000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना वो मीन वेवलेंथ कह रहा है। क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सन से एमिट होने वाला रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, गामा रे, दुनिया भर की रे एमिट करता है, और हर किसी की वेवलेंथ अलग अलग होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। लेकिन सभी की वेवलेंथ का जो मीन बैठता है वो ये बैठता है। आपने कभी जब देखा हो कि ऑप्टिक वाला जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, उस ऑप्टिक वाले चैप्टर में जब आप एंगुलर निकालते हैं ना, एंगुलर डिस्पर्जन निकालते हैं, तो वहां पे आप ऐसे करके येलो के लिए रखते हैं, इधर वी आर होता है, इधर आर होता है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में होता है। कुछ कुछ प्रिज्म से जब लाइट निकल के जाती है, उसका जो मिनिमम डेविएशन निकाला जाता है, तो वहां पे एंगुलर डिस्पर्जन के लिए हम ये यूज करते हैं। तो वहां पे ऐसा कहा जाता है कि येलो जो लाइट होती है उसकी मीन वेवलेंथ जो है ना, विजिबल लाइट की मीन वेवलेंथ येलो होती है, जबकि एक्चुअल में ये सन से एमिट होने वाले रेडिएशन की मीन वेवलेंथ होती है। इसीलिए वहां पे वाई रखा जाता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि वी आई बी जी वाई ओ आर, वे भी गौर के अकॉर्डिंग बीच में तो ग्रीन आता है ना, तो मीन तो ग्रीन का होना चाहिए ना, हरे रंग का होना चाहिए, वाई का क्यों होता है। ये वजह है, क्योंकि भैया जो वेवलेंथ सारी निकल करके आती हैं, अल्ट्रावायलेट रे और गामा रे और इधर आपका इंफ्रारेड रे और रेडियो वेव, दुनिया भर की जो भी है, उनका जो भी मेन निकल करके आता है वो येलो वाला निकल करके आता है, 6000 एंगस्ट्रॉम निकल के आता है, इसीलिए येलो रखा जाता है वहां पे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, एनर्जी निकालने इसकी क्या हो गया, तो एनर्जी निकाल लेते हैं। पहले तो एनर्जी हमारे पास क्या आएगी कि E इक्वल्स टू 12,400 अपॉन 600,
सॉरी 000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल करके आएगी तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। इसको हम कर लेंगे, आगे सॉल्व नहीं करना है, अभी नहीं करना, पहले समझ तो ले कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब आगे कह रहा है कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स, बहुत ही गजब, फोटोन फ्लक्स पूछ लिया भैया इसने। आगे कह रहा है अराइविंग एट द अर्थ परपेंडिकुलर टू लाइट रेडिएशंस, द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड सन इज 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये कह रहा है कि भैया अर्थ तो ये रही ना, और यहां से लेकर यहां तक अर्थ तक की जो डिस्टेंस है, जो कि हनुमान चालीसा में भी दी हुई है कि जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू, उसके अंदर पूरे सूरज से लेकर के पृथ्वी तक की दूरी लिखी हुई है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, है ना, बताएंगे फिर कभी। तो ये जो ऐसे होता है, रेडिएशन तो हमेशा सारी डायरेक्शन में निकलता है ना, अर्थ पे बात कर रहा है वो, फोटोन फ्लक्स का पता करवाना है। तो फोटोन फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फोटोन, जिसको हम एन लिखते हैं, अपॉन 4πr²। मैंने इसको आपको बताया था पार्ट 3 में, फोटोन पार्ट 3। जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने, जिन लर्नर्स ने नहीं देखा है वो जाकर के तुरंत देखें पार्ट 3, वहां पे ये मैंने बताया था फोटोन फ्लक्स कैसे कैसे होता है। तो नंबर ऑफ फोटोन निकालना हो तो भैया नंबर ऑफ फोटोन तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि n विल बी इक्वल्स टू p अपॉन एनर्जी पर सेकंड। p कितना है 3.9 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन, ये इसको एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी ये रही कि 124 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू 60, ऊपर लिख लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, इसको पूरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अभी करें बाद में, अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। क्यों करते हैं बाद में, क्योंकि यहां भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू पूरे यही लिख लेते हैं कि 39 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन, पहले 4 पाई लिख लेते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू अगर देखो 3.14 लिखते हैं तो अपने लिए ज्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाएगी और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। तो 22 अपॉन के लिए यहां पे लिख लेते हैं 7 r², r की वैल्यू वो रही 1.49, यानी कि 1.5 ही लिख लें, लगभग लिख लें ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली वैसे। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22, स्क्वायर कर दिया मैंने, r का स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये चीज रह गई, इसको और लिख लेते हैं, इसको लिखा जाएगा यहीं पे 124 इंटू 16, 124 इंटू 16, 10 की पावर माइनस का 90। अब इसको सॉल्व करना है बस, देखो तिकड़मबाजी हो जाए तो कहीं, जितनी पॉइंट है उन पॉइंट से हटा के जीरो लगा लेते हैं पहले। 15 चौका 60, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। अब आगे देखो, और चील की सी निगाह रखनी पड़ेगी बस। 7 से 124 कट नहीं सकता, 5 7 56, 126 होता तो कट जाता, 13 से भी नहीं कटेगा, एक 15 बचा है, तो 15 से हम इसको काट सकते हैं। इसको हम 700 ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, पर 100 से वो नहीं कटेगा, तो 5 से काट लेते हैं, 5 दिया 15 और 20 बार गए वो, 4 से काट लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 3 से काट लेते हैं, 13 3 39, 5 से और क्या कट सकता है नीचे, और कुछ भी नहीं कट सकता, 7 से भी नहीं कट सकता, यानी कि हमारे पास, इधर लिख देता हूं मैं, 1 मिनट, है ना, कि फोटोन फ्लक्स जो आएगा हमारे पास 13 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 26,
वैसे एक बात बताऊं, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव आता नहीं है एग्जाम, क्योंकि अगर इतना ज्यादा कैलकुलेटिव आएगा तो बच्चे तो पूरा 1 डेढ़ घंटा इसी में निकाल देंगे। तो कैलकुलेटर से आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए फिलहाल अभी अपने, है ना। 7 और रह गए इधर अभी, और 22 इंटू 3 हाँ 124 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻90। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, और जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसमें इसका आंसर मैंने इसमें भी नहीं लिखा, आलसी हूं ना मैं भी। तो इसका सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट में बता देना कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग चल रही है कैलकुलेटर से, ठीक है। तो चलिएगा, और लास्ट में एक चीज, शस्त्र और शास्त्र ही रक्षा करते हैं। हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, या तो आप शस्त्र में महान हो या शास्त्र में, या दोनों में। ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो आपकी हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में रक्षा कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर, हमारे ही परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।